चितहि परसु की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। अरे सठ सुने स्वभाव न मोरा, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। मेरा स्वभाव कैसा है? बालक बोल। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान सी मोही। हमको क्या केवल तुमने मुझे मुनि मान रखा है? मैं केवल मुनि नहीं हूँ, मैं केवल मुनि नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? बाल ब्रह्मचारियति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। आजन्म ब्रह्मचारी स्यात् ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः, जरा मरम व्याधिनाशार्थम ब्रह्मचर्यम पालये। कहता है कि मैं आपको सामर्थ्यवान नहीं मानता। अरे मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बड़ा क्रोधी ब्राह्मण हूँ। क्रोध मेरे जीवन का अंग बन गया है और ये विश्व में विदित है कि मैं है वंशी क्षत्रियों का कुलद्रोही हूँ। और मैंने कुछ किया भी है। क्या किया है? पूजा बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। सामर्थ्यवान वो जो अपनी भुजाओं के बल से कार्य करे, जो अपने तपबल से कार्य करे। और हमारे पास तपस्या का भी बल है और भुजाओं का भी बल है। परशुराम के पास दोनों बल हैं। अग्रतश्चतुरो वेदः पृष्ठतः शशरम धनुः, इदम ब्राह्मणम इदम शास्त्रम शापादपि शरादपि। हमारे पास शास्त्र का भी बल है और हमारे पास शस्त्र का भी बल है। मैं शाप देने में भी सक्षम हूँ और भुजाओं के बल से युद्ध करने में भी सक्षम हूँ। तो इसलिए भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, और एक बार नहीं विपुल बार मही देवन दीन्ही। मैंने अनेक बार ये धरती राजाओं से छीनकर ब्राह्मणों को दी है। इतना ही नहीं और भी कुछ किया है। क्या? सहस बाहु भुज छेदनी हारा, परसु बिलो की महीप कुमार। सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाओं का छेदन कर देने वाला ये परशु है राजकुमार लक्ष्मण। ये वही परशु है। संसार में सबसे अत्यंत प्रबल शत्रु होता है लोभ। लोभ जिसके जीवन में आ जाए तो लोभ व्यक्ति को पाप की ओर ले जाता है। लोभः पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण बनता है। और लोभ की 1000 भुजाएं हैं। लोभ की 1000 भुजाओं का छेदन यदि करना है तो दान रूपी परशु को उठा लेना चाहिए। और जब आप दान रूपी परशु को उठाएंगे तो लोभ की 1000 भुजाओं का छेदन हो जाएगा। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा और बर विज्ञान अखिल को ठंडा। मैंने दान रूपी परशु के माध्यम से लोभ रूपी सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाओं का छेदन किया है राजकुमार। ये वही परशु है, इसका अवलोकन तुम करो। तू पितहि जनि सोच बस, करसी करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। क्यों अपने माता और पिता को तुम सोच के वशीभूत करना चाहते हो राजकुमार? ये वही परशु है जिसकी घोर गर्जना को सुनकर गर्भ स्खलित हो जाया करते थे। ये वही परशु है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी,
मुनीस महाभट मानी। आप केवल मुनि ही नहीं मुनि ईश हैं। महात्मा परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण तुम मुझे केवल मुनि समझते हो न, मैं आपको केवल मुनि नहीं मुनि ईश समझता हूं। क्यों? क्योंकि मुनियों के लिए विद्वानों ने बताया अंतर वहिस मननाथ कुर्ते कर्म नित्यतः मौनी सस्वत वदेत काले सह मुन उच्चते। जो अंतर और वायु से मननशील हो, अपने कर्म में रत हो, मौनी सस्वत सदैव मौन रहता हो, बदेत काले जो समय में बोलता हो, सह मुनि वो मुनि होता है। लेकिन आप तो महामुनि हैं। मुनि ही नहीं मुनि ईश भी हैं, मुनियों के स्वामी भी हैं, संचालन करता भी हैं, अधिष्ठाता भी हैं, साथ में महाभट भी है। क्यों? क्योंकि आपने अभी अभी हमें बताया भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही और विपुल बार महिदेवन दीन्ही। एक अक्षौणी नहीं 17 अक्षौणी सेना का मान मर्दन किया है। किसके द्वारा? इस परश के द्वारा। इसलिए आप जो है महाभटकोट के योद्धा हैं, ऐसा मैं समझ रहा हूं, ऐसा मान रहा हूं आपकी वाणी को सुन करके। क्यों? क्योंकि एक अक्षौणी का मान जो बताया गया अग्नि पुराण में डॉक्टर साहब 2,18,700, जब इसका विस्तृत वर्णन किया गया तो बताया गया इसमें चतुरंगिनी सेना होती है। हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, एक हाथी, 3 घोड़े, 5 पैदल, एक रथ। इसका मान बताया गया एक पत्ती। जब इसे 3 गुना करोगे तो 3 पत्ती, 3 पत्ती बराबर एक गुल्म, 3 गुल्म बराबर एक गण, 3 गण बराबर एक सेनामुख, 3 सेनामुख बराबर एक वाहिनी, 3 वाहिनी बराबर एक प्रतन्ना, 3 प्रतन्ना बराबर एक चमू, 3 चमू बराबर एक अनिकनी और 10 अनिकनी बराबर एक अक्षौणी। 17 अक्षौणी सेना का मान मर्दन किया। मैंने आपको महाभटकोट का योद्धा माना है। तमापतंतम भृगुवर मोजसा धनुर्धर्म बाण परस्वधायुधम ऐणे चरमांबरम अर्कदाम भी युतम जटा भी तदसे पुरी विसन अचोदयत हस्तरथ अस्तुपत्य भी गदा से बारिष्ट शतक शक्ति भी अक्षौहिणी सप्तदशाति भीषणा 7 और 10 17 अक्षौहिणी सेना का मान मर्दन किया। और आपने हमें बताया भी, मैंने आपको महाभट माना, आप हमें परसा न दिखावें। इस श्लोक को पूरा नहीं पढ़ा तुमने। अचोदयद हस्तरथस्व पत्ति भी क्या वो जरूरी गदास बाणश्च शतग्नि शक्ति भी जी अक्षौहिणी सप्तदशाति भीषणा। जी इसके आगे वाला चरण क्या है? इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। चरण तो हमें मालूम है, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम। नहीं, हम इसलिए नहीं कह रहे कि तुम्हें मालूम नहीं, इसलिए मैं लेकिन पढ़ा क्यों नहीं तुमने? इसलिए नहीं पढ़ा कि उसकी आवश्यकता नहीं है। अरे कुछ रहस्य की बातें अब ये कहो कि तुम्हारी बात कट जाएगी इसलिए तुमने नहीं पढ़ा। ये आपको लग रहा है? नहीं, बिल्कुल। एक क्षण, ये आपको लग रहा है कि बात कट जाएगी। जैसे मैं धनुष तोड़ने वाले के लिए और आप भी धनुष तोड़ने वाले के लिए वो नहीं कह रहे हो जो है, ध्यान देना हमारी बात है, वो आप नहीं कह रहे हो, वो आप नहीं मान रहे हो जो वस्तुतः वो है। ठीक उसी प्रकार से मैं वो नहीं कहना चाहता हूं। अब आगे आप लोग समझें, क्योंकि ये मुझे नहीं कहना है। कुछ बातें रहस्य की रहस्य में ही पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। बस आइए, इसलिए लक्ष्मण के मुंह से यही सुनना बाकी था। ये तो हमारा बालपन है, मैं सब कुछ कह सकता, और अगर मैं उस चरण को बोल दूंगा तो विरोध समाप्त हो जाएगा। सभी रामलीला आयोजकों को विशेष संस्कार चैनल टीम इस बात का हृदय से धन्यवाद देती है, जो आप लोग अपने धार्मिक आयोजनों की डेट सबसे पहले चैनल टीम को ये कह के लिखा रहे हैं। कलाकार तो बुक हो ही जाएंगे, लेकिन अगर चैनल बुक हो गया तो मेरी आयोजन की भव्यता कमज़ोर सी दिखेगी। आज ही सब्सक्राइब करें विशेष संस्कार चैनल और जुड़ें अपनी संस्कृति की इस सुंदर यात्रा से। आज ही बुक करें अपने आयोजन। हमारा मोबाइल नंबर है 9838338385। आप सभी का लगातार स्नेह प्राप्त हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।